क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी शानदार मौके में पैसा लगाया हो और बाद में सिर्फ पछतावा और सिरदर्द हाथ लगा हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। बाजार ऐसे नकली एसेट्स से भरा पड़ा है जिन्हें बड़ी चालाकी से असली मौकों का चोला पहनाया जाता है। ये आपको बड़े बड़े रिटर्न, सुरक्षा और स्थिरता का वादा करते हैं, लेकिन असल में ये चुपचाप आपकी दौलत को दीमक की तरह खा जाते हैं। ये जाल कोई सीधे साधे घोटाले नहीं होते। कई बार तो इनकी सलाह आपके भरोसेमंद लोग, यहाँ तक कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी दे देते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि हो सकता है आप इनमें से किसी एक में पहले से ही फंसे हों और आपको इसका एहसास तक ना हो। आप जानते हैं इन खतरों के बारे में कौन चेतावनी देता है? दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट। वो अक्सर कहते हैं कि दौलत बनाने का सबसे बड़ा राज है नुकसान से बचना। बफेट और उनके जैसे कई अमीर लोग इसी सिद्धांत पर चलते हैं और ऐसे निवेशों से कोसों दूर रहते हैं जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। इस वीडियो में मैं उन 10 नकली एसेट्स का पर्दाफाश करूंगा जो लोगों की दौलत को बर्बाद कर रहे हैं। ये जाल कई रूपों में आते हैं: डिजिटल ट्रेंड्स, गारंटीड रिटर्न और ऐसी चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं। सब के सब आपकी जमा पूंजी को चुपचाप खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और लिस्ट का जो आखिरी एसेट है वो तो सबसे ज्यादा धोखेबाज और खतरनाक है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज आप जो सीखेंगे वो न सिर्फ आपके पैसे को बल्कि आपके मन की शांति को भी बचा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, टाइम शेयर, वो छिपा हुआ एसेट जो चुपचाप आपकी दौलत को चूस रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ समझदारी भरे दिखने वाले निवेश आखिर में लोगों के बैंक खाते कैसे खाली कर देते हैं? आज मैं 10 नकली एसेट्स में से पहले का पर्दाफाश करने जा रहा हूं जो शायद अभी इसी वक्त आपकी दौलत को नुकसान पहुंचा रहा हो। और ये पहला वाला तो खास तौर पर बहुत धोखेबाज है। कल्पना कीजिए, आपको एक खास निवेश अवसर के बारे में जानने का न्योता मिलता है। प्रेजेंटेशन में सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक लग्जरी रिजॉर्ट का अपार्टमेंट, गारंटी वाली सालाना छुट्टियां और सबसे अच्छी बात, ये पहले से कहीं ज्यादा सस्ता मिल रहा है। सुनने में ये एक ठोस रियल एस्टेट निवेश लगता है ना? लेकिन मैं जो खुलासा करने वाला हूं वो आपको बताएगा कि ये बाजार के सबसे चालाकी से बनाए गए वित्तीय जालों में से एक क्यों हो सकता है। ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले सेल्समैन आपको जो नहीं बताते वो ये है कि आपका निवेश उसी पल से अपनी कीमत खोना शुरू कर देता है जिस पल आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। जिन मेंटेनेंस फीस की शुरुआत 60-70 हजार रुपए सालाने से होती है वो कुछ ही सालों में 2 गुनी हो सकती है। और असली प्रॉपर्टी के विपरीत आपके टाइम शेयर की कीमत कभी नहीं बढ़ती। असल में कई लोग तो अपनी खरीदी हुई कीमत से 90% कम पर इसे बेचने की कोशिश करते हैं, बस किसी तरह सालाना फीस से छुटकारा पाने के लिए। जरा सोचिए, जहां एक असली निवेश आपको आमदनी देता है या समय के साथ उसकी कीमत बढ़ती है, वहीं टाइम शेयर ठीक इसका उल्टा करता है। ये आपके पोर्टफोलियो में एक ब्लैक होल की तरह है जो साल दर साल आपका पैसा निगलता जाता है। और सबसे बुरी बात, जब तक आपको अपनी गलती का एहसास होता है तब तक इस जाल से निकलना लगभग नामुमकिन हो चुका होता है। लेकिन सच ये है जो वे नहीं चाहते कि आप जाने, किसी टाइम शेयर में 15-20 लाख रुपए फंसाने के बजाय आप उसी पैसे से एक असली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्यों नहीं बनाते? उस रकम से आप रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में हिस्सेदारी खरीद सकते थे जो आपको सच में पैसिव इनकम देते हैं। या और भी बेहतर, होटल रीट्स में निवेश कर सकते थे जो उसी टूरिज्म बाजार से मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इस बार फायदा आपको होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रहा है? ये तो बस शुरुआत है। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, ताकि मैं आपके लिए ऐसा और भी कंटेंट ला सकूं। कर दिया कमेंट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये जाल खतरनाक लगा तो रुकिए, जरा हमारा अगला नकली एसेट देखिए। ये एक ऐसा निवेश है जो गारंटीड रिटर्न का वादा करता है और यही बात इसे सबसे ज्यादा जानलेवा बनाती है। दूसरा, गारंटीड रिटर्न, बिना जोखिम वाले मुनाफे का वो मोहक जाल। मैं आपको सारा की कहानी बताता हूं, एक रिटायर्ड टीचर जिन्होंने सोचा कि उन्हें एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल गया है, 15% का गारंटीड सालाना रिटर्न और 0 रिस्क। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने यही वादा किया था।
ये एक सपने के सच होने जैसा लग रहा था, जब तक कि ये उनके जीवन का सबसे बुरा वित्तीय दुष्स्वप्न नहीं बन गया। इन गारंटीड रिटर्न वाली स्कीमों को जो चीज खतरनाक बनाती है वो ये है कि वे कितनी असली दिखती हैं। ये अक्सर बड़े बड़े फाइनेंशियल शब्दों की चादर ओढ़े आती हैं। इनके साथ शानदार दिखने वाले सर्टिफिकेट होते हैं और कभी कभी तो आपके भरोसेमंद लोग भी इनकी सिफारिश कर देते हैं। लेकिन इस पेशेवर दिखावे के पीछे फाइनेंशियल धोखाधड़ी की सबसे पुरानी चालों में से एक छिपी होती है। यहां वो खतरे की घंटी है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आज के बाजार में जब सबसे सुरक्षित सरकारी बॉन्ड या एफडी भी 7-8% से ज्यादा का गारंटीड रिटर्न नहीं दे पाते, तो अगर कोई आपको इससे 2 गुना या तिगुना मुनाफे का वादा करे, वो भी बिना किसी जोखिम के, तो समझ जाइए कि वो सच नहीं बोल रहा, बल्कि वो शायद एक पोंजी स्कीम चला रहा है। वो नए निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए करता है, जब तक कि ताश का ये पूरा महल ढह नहीं जाता। इन स्कीमों से होने वाला नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता। मैंने परिवारों को अपनी पूरी रिटायरमेंट की जमा पूंजी खोते देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें वो दुर्लभ परफेक्ट निवेश मिल गया है। सबसे दुखद बात यह है कि जब तक लोगों को असलियत का पता चलता है, तब तक उनका पैसा जा चुका होता है और उसके वापस मिलने की उम्मीद न के बराबर होती है। खुद को बचाना चाहते हैं? एक सीधा सा नियम याद रखिए। अगर कोई निवेश इतना अच्छा रिटर्न देने का वादा करे कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो, तो शायद वो सच नहीं है। इसके बजाय असली निवेशों का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने पर ध्यान दें, जैसे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स और सरकारी बॉन्ड्स। ये शायद आपको चांद तारे तोड़ने का वादा न करें, लेकिन ये आपको रात में सुकून की नींद जरूर देंगे। और रातों की नींद उड़ाने वाली चीजों की बात करें तो हमारा अगला नकली एसेट कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद अभी आपके घर के बाहर खड़ा हो। ये चमकदार है, महंगा है और आपकी दौलत को आपकी सोच से भी ज्यादा तेजी से खत्म कर रहा है। तीसरा, लग्जरी कारें, वो चमकदार इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी दौलत को आपसे दूर भगा रही है। आपने शायद किसी को ये कहते सुना होगा, मैं ये लग्जरी कार एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहा हूं। हो सकता है आपने भी कभी ऐसा सोचा हो। हाँ, आपने शायद खुद भी इसके बारे में सोचा होगा। आखिर कुछ पुरानी विंटेज कारें आज करोड़ों की नहीं है क्या? लेकिन आपके दरवाजे पर खड़े उस चमचमाते स्टेटस सिंबल की ये कड़वी सच्चाई ये है कि ये शायद आपकी दौलत को बर्बाद करने का सबसे तेज तरीका है। मैं आपको माइक की कहानी सुनाता हूं, जो एक सफल एग्जीक्यूटिव थे और उन्होंने 70 लाख रुपए की एक नई लग्जरी एसयूवी खरीदी। उन्होंने कहा, ये जर्मन इंजीनियरिंग है, इनकी कीमत बनी रहती है। 2 साल बाद उसी कार की कीमत 45 लाख से भी कम रह गई। सीधे सीधे 25 लाख रुपए का नुकसान, और इसमें वो 6-7 लाख शामिल नहीं हैं जो उन्होंने प्रीमियम मेंटेनेंस, स्पेशल इंश्योरेंस और उन महंगे टायरों को बदलने पर खर्च किए। यहां वो बात है जो लग्जरी कार के सेल्समैन आपको कभी नहीं बताते। गाड़ी जितनी महंगी होगी, उसकी कीमत उतनी ही तेजी से गिरेगी, और उस बोनट पर लगा प्रतिष्ठित लोगो, उसके साथ उतने ही प्रतिष्ठित रिपेयर बिल भी आते हैं। हम 40,000 रुपए के ऑयल चेंज और 1.5 लाख रुपए के ब्रेक जॉब की बात कर रहे हैं। और भगवान ना करे वारंटी खत्म होने के बाद कुछ बड़ा खराब हो गया, तो शायद आपको सिर्फ मरम्मत के लिए दूसरा लोन लेना पड़ जाए। असली चोट तब लगती है जब आप सोचते हैं कि जिस वक्त आपकी लग्जरी कार एक स्मार्टफोन से भी तेजी से अपनी कीमत खो रही थी, वही पैसा असली निवेशों में बढ़ सकता था। सोचिए, अगर वही 70 लाख रुपए एक साधारण निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाए होते, जो ऐतिहासिक रूप से औसतन 10-12% का सालाना रिटर्न देता है, तो सिर्फ 10 सालों में वो बढ़कर 1.8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कभी अच्छी कार का आनंद नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसे वही कहिए जो वो है, एक लग्जरी खर्च, निवेश नहीं। अगर आप सच में दौलत बनाना चाहते हैं तो इस विकल्प पर विचार करें। आधी कीमत पर एक भरोसेमंद, प्रीमियम लेकिन नॉन लग्जरी गाड़ी खरीदें और बचे हुए पैसे को निवेश कर दें। आपका भविष्य का आपको धन्यवाद देगा जब वो पैसा गायब होने के बजाय सच में बढ़ चुका होगा। और पैसों के गायब होने की बात करें तो रुकिए, जरा हमारा अगला नकली एसेट देखिए। ये आपको एक बिजनेस का मालिक बनाने का वादा करता है, लेकिन असल में एकमात्र बिजनेस जो हो रहा है वो है आपकी दौलत का चुपचाप किसी और की जेब में जाना। चौथा, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, सपनों को दिवालिया बनाने वाला बिजनेस का मौका।
क्या कभी सालों की चुप्पी के बाद आपके किसी दोस्त ने अचानक आपसे संपर्क किया है, जो आपके साथ एक अद्भुत बिजनेस अवसर साझा करने के लिए उत्साहित हो? वो आपको आर्थिक आजादी, खुद का बॉस बनने और पैसिव इनकम बनाने के बारे में बताएंगे। लेकिन वो जो नहीं बताएंगे वो ये है कि वे खुद बाजार के सबसे धोखेबाज नकली एसेट्स में से एक में फंसे हुए हैं। इनकी पिच हमेशा लुभावनी होती है। सिर्फ 40,000 रुपए में आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वे आपको लग्जरी कार चलाने वाले और विदेशी बीचों से काम करने वाले लोगों की शानदार प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली सच्चाई है। स्टडीज से पता चलता है कि 99% MLM प्रतिभागी पैसा खो देते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 20% नहीं, 50% नहीं, बल्कि 99% लोग शुरुआत से भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं। इसका गणित ही काम नहीं करता। प्रिया का उदाहरण लें, जिसने एक लोकप्रिय MLM में 1.25 लाख रुपए का शुरुआती सामान खरीदा। उसे बताया गया कि वो इन क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स को आसानी से बेच सकती है। 6 महीने बाद उसका गराज बिना बिके सामान से भरा था। उसने जरूरी ट्रेनिंग और इवेंट्स पर और 2 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, और उसके एकमात्र ग्राहक परिवार के सदस्य थे, जिन्होंने मदद के लिए मजबूरी में खरीदारी की। सीधे सीधे 3.5 लाख रुपए पानी में। और उसकी कहानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा आम है। MLM को जो चीज विशेष रूप से खतरनाक बनाती है वो ये है कि वे खुद को लेजिटिमेट बिजनेस अफसरों के रूप में पेश करते हैं। वे नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका असली प्रोडक्ट वो नहीं है जो वे बेच रहे हैं। उनका असली प्रोडक्ट है उद्यमिता का झूठा वादा। असली पैसा कमाने वाले लोग केवल पिरामिड के शीर्ष पर बैठे हैं, जो लगातार नए शिकारों की भर्ती से मुनाफा कमा रहे हैं। क्या आप एक असली बिजनेस बनाना चाहते हैं तो ये सोचिए, उन्हीं 3-4 लाख रुपए में जो प्रिया ने गंवाए, आप एक असली ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते थे, मूल्यवान स्किल्स की ट्रेनिंग में निवेश कर सकते थे, या यहाँ तक कि एक स्थापित फ्रेंचाइजी अवसर में भी हिस्सेदारी खरीद सकते थे। असली बिजनेस वास्तविक ग्राहकों को प्रोडक्ट बेचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि एक अंतहीन श्रृंखला में और विक्रेताओं की भर्ती करने पर। क्या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने आपको कभी ऐसा कोई बिजनेस अवसर सुझाया है? आपका अनुभव कैसा रहा? हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी कहानी दूसरों को इन जालों को पहचानने में मदद कर सकती है। और अगर आपको MLM मुश्किल लगते हैं तो हमारा अगला नकली एसेट देखिए। ये डिजिटल निवेश में नवीनतम ट्रेंड है, जो क्रिप्टो करेंसी के जादू के माध्यम से तुरंत अमीर बनाने का वादा करता है। लेकिन इसमें एक खतरनाक मोड़ है जो आपको सब कुछ गंवा सकता है। 5वां, हाइप क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल सोने की वो दौड़ जो वित्तीय दलदल की ओर ले जाती है। याद है जब आपका पड़ोसी उस नई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहा था, जो चांद पर जा रही थी, वही जिसके पास एक प्यारा सा कुत्ते का लोगो था, या एक चालाक नाम था जिसे अगला बिटकॉइन बताया जा रहा था। खैर, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये हवा में उछाले गए डिजिटल टोकन आज के बाजार के सबसे खतरनाक नकली एसेट्स में से एक क्यों हैं। यहाँ एक कहानी है जो बहुत आम होती जा रही है। टॉम, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ने सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को लगातार प्रचार करते देख एक ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसी में 8 लाख रुपए का निवेश किया। सिक्के की कीमत 1 महीने में पहले ही 500% बढ़ चुकी थी, लेकिन हर कोई कह रहा था कि ये तो बस शुरुआत है। 3 हफ्ते बाद संस्थापकों के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने के बाद कीमत 90% गिर गई। टॉम के 8 लाख रुपए की कीमत एक अच्छे डिनर से भी कम रह गई। इन हाइप सिक्कों को जो चीज इतना खतरनाक बनाती है वो है फोमो, मौका चूकने का डर, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन और जल्दी अमीर बनने की मानवीय इच्छा का एक परफेक्ट तूफान है। उन्हें आक्रामक मार्केटिंग और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के माध्यम से कीमत बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि जब अंदरूनी लोग अपना पैसा निकालें तो वे उसे डंप कर सकें। ये क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम का डिजिटल संस्करण है, बस फैंसी पैकेजिंग के साथ। एक बात साफ कर लें, वास्तविक उपयोगिता वाली स्थापित क्रिप्टो करेंसी और रातों रात उभरने वाले इन सट्टा टोकन के बीच एक बड़ा अंतर है। जहां बिटकॉइन और इथेरियम के पास वैध उपयोग के मामले और बुनियादी ढांचा है, वहीं अधिकांश हाइप सिक्के वादों और चालाक मार्केटिंग के अलावा कुछ भी नहीं पर बने होते हैं। वे सोशल मीडिया युग के लिए डिजिटल सांप का तेल हैं।
क्या आप जिम्मेदारी से क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं तो स्थापित प्लेयर्स के साथ बने रहें। कभी भी उससे ज्यादा निवेश न करें जितना आप खो सकते हैं। और याद रखें, अगर आप किसी टिकटॉक इन्फ्लुएंसर से किसी सिक्के के बारे में सुन रहे हैं तो आप शायद पार्टी में पहले ही बहुत देर से आए हैं। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी किसी ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसी में हाथ आजमाया और उसे क्रैश होते देखा? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आपकी कहानी दूसरों को वही गलतियां करने से बचाने में मदद कर सकती है। और गलतियों की बात करें तो हमारा अगला नकली एसेट कुछ ऐसा है जिसे दलाल स्ट्रीट बढ़ा चढ़ाकर पेश करना पसंद करती है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो अगला अमेज़न होने का वादा करता है, लेकिन आमतौर पर अगली चेतावनी भरी कहानी बनकर रह जाता है। छठा, हाइप स्टॉक्स। दलाल स्ट्रीट के वो चहेते जो निवेशकों के दिल तोड़ते हैं। आपने सुर्खियां देखी होंगी, ये स्टॉक अगला टेस्ला है या अगले एप्पल से न चूकें। ये हाइप स्टॉक हर जगह हैं जो आपके 1 लाख रुपए को करोड़ों में बदलने का वादा करते हैं। लेकिन मुझे ये दिखाने दीजिए कि ये कभी न चूकने वाले अवसर अक्सर भेस में महंगे लॉटरी टिकट क्यों होते हैं। उस इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप को ही लें जो परिवहन में क्रांति लाने वाला था। उनकी फैंसी प्रेजेंटेशन में अविश्वसनीय तकनीक और बड़े पैमाने पर प्री ऑर्डर दिखाए गए। निवेशकों ने अरबों रुपए डाले, जिससे स्टॉक की कीमत महीनों में 400% बढ़ गई। एकमात्र समस्या, उन्होंने वास्तव में एक भी कार का उत्पादन नहीं किया था। जब हकीकत सामने आई तो स्टॉक 95% गिर गया और अपने साथ लोगों के रिटायरमेंट खाते भी ले डूबा। पैटर्न हमेशा एक ही होता है। एक रोमांचक उद्योग में एक नई हॉट कंपनी, शायद एआई, स्वच्छ ऊर्जा या बायोटेक। उनके पास एक करिश्माई सीईओ, आकर्षक मार्केटिंग और बड़े वादे होते हैं। वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक शानदार रिपोर्टें छापते हैं और ऐसा लगता है कि हर कोई पैसा बना रहा है। जब तक कि वे नहीं बना रहे होते, अचानक जो पक्की बात लगती थी वो एक चेतावनी भरी कहानी बन जाती है। ये कंपनियां अक्सर हास्यास्पद मूल्यांकन पर ट्रेड करती हैं। बिक्री का 100 गुना, कोई मुनाफा नहीं, लेकिन भारी क्षमता। इस बीच वास्तविक कमाई और सिद्ध बिजनेस मॉडल वाली ठोस कंपनियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि वे उत्साहजनक नहीं होती। ये ऐसा है जैसे किसी बेसमेंट अपार्टमेंट के लिए पेंट हाउस की कीमतें चुकाना सिर्फ इसलिए कि किसी ने कहा कि भविष्य में यहां से एक शानदार नजारा दिख सकता है। अगली बड़ी चीज का पीछा करने के बजाय इस पर विचार करें। आज के कई सबसे सफल निवेशकों ने अपनी किस्मत उबाऊ लेकिन लाभदायक बिजनेस को उचित कीमतों पर खरीदकर बनाई है। बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो के बारे में सोचें। बीमा, रेलवे, ऊर्जा कंपनियां, रोमांचक नहीं लेकिन निश्चित रूप से लाभदायक। और रियल एस्टेट की बात करें तो हमारा अगला नकली एसेट एक आम जाल है जो एक अप्रत्याशित जगह पर भारी रिटर्न का वादा करता है। ये एक ऐसा सौदा है जो इतना अच्छा लगता है कि उसे छोड़ना मुश्किल है जब तक आपको एहसास न हो कि आप एक ऐसी संपत्ति के साथ फंस गए हैं जिसे कोई नहीं चाहता। 7वां, सौदेबाजी वाली रियल एस्टेट। वो प्रॉपर्टी डील जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है। हम सब ने वो आकर्षक विज्ञापन देखे हैं, निवेश संपत्ति बिक्री के लिए बाजार मूल्य से 70% कम पर। वे इसे ऐसा दिखाते हैं जैसे आपने अभी अभी कोई छिपा हुआ खजाना खोज लिया है। लेकिन मुझे बताने दीजिए कि ये अविश्वसनीय सौदे अक्सर महंगे बुरे सपने क्यों बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, डेविड को एक उभरते हुए पड़ोस में 40 लाख रुपए में एक घर मिला। रियल एस्टेट एजेंट ने भविष्य की विकास योजनाओं और बढ़ती संपत्ति की एक सुंदर तस्वीर पेश की। क्या शानदार सौदा था, है ना? गलत। 2 साल बाद डेविड अभी भी उस संपत्ति के साथ फंसा हुआ है जिसकी कीमत उसके भुगतान से भी कम है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां विकास योजनाएं कभी अमल में नहीं आईं। ये सस्ती संपत्तियां अक्सर जो छिपाती हैं वो है जर्जर बुनियादी ढांचा, उच्च अपराध दर, पर्यावरणीय मुद्दे, जोनिंग की समस्याएं या अवैध निर्माण। निश्चित रूप से खरीद मूल्य कम है लेकिन असली लागतें तेजी से जमा होने लगती हैं। अंतहीन मरम्मत से लेकर पिछले मालिकों के अवैतनिक संपत्ति कर तक, ये छिपे हुए खर्च आपके सौदे को पैसे की खाई में बदल सकते हैं। स्मार्ट रियल एस्टेट निवेशक कहते हैं, आप पैसा तब कमाते हैं जब आप खरीदते हैं, लेकिन तभी जब आप सही खरीदते हैं। इसका मतलब है कि उस असली कारण को समझना कि किसी संपत्ति की कीमत इतनी कम क्यों है। क्या ये वास्तव में एक अनदेखा हीरा है या कुछ ऐसा है जो विक्रेता जानता है और आप नहीं?
आमतौर पर अगर कोई सौदा सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो उसमें कोई न कोई पेंच जरूर होता है, और रियल एस्टेट में वो पेंच बहुत महंगा पड़ सकता है। इन सिरदर्दों के बिना रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से शोध किए गए RETs पर विचार करें या सिद्ध किराए की मांग वाले स्थिर क्षेत्रों में संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करें। वे शुरुआत में ज्यादा महंगे लग सकते हैं, लेकिन उनके वित्तीय ब्लैक होल बनने की संभावना बहुत कम होती है। और ब्लैक होल की बात करें तो हमारा अगला नकली एसेट शायद अभी आपके डिजिटल वॉलेट में पड़ा हो। ये डिजिटल संग्रहणीय वस्तुओं में नवीनतम ट्रेंड है, और जब ये कला और स्वामित्व का भविष्य होने का वादा करता है तो ये सिर्फ राजा के नए कपड़े हो सकता है। 8वां, बेकार NFTs, डिजिटल कला या डिजिटल भ्रम। याद है जब हर कोई डिजिटल आर्ट NFT खरीद रहा था, ये दावा करते हुए कि वे संग्रह का भविष्य हैं। ये पिकासो के प्रसिद्ध होने से पहले उसे खरीदने जैसा है। उन्होंने कहा, खैर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ज्यादातर NFT पिकासो के स्क्रीनशॉट खरीदने जैसे क्यों हैं। शुरुआत में महंगे, बाद में बेकार। मैं आपको एलेक्स के बारे में बताता हूँ, जिसने एक लोकप्रिय संग्रह से एक सीमित संस्करण NFT पर 9 लाख रुपए खर्च किए। कलाकृति कुछ खास नहीं थी, बस एक और कार्टून चरित्र, लेकिन प्रचार वास्तविक था। इन्फ्लुएंसर्स इसका प्रचार कर रहे थे, मशहूर हस्तियां खरीद रही थीं और कीमतें बढ़ रही थीं। 6 महीने बाद वो उसे 8,000 रुपए में भी नहीं बेच सका। संग्रह को भुला दिया गया था और बाजार अगली बड़ी चीज की ओर बढ़ गया था। यहाँ वो बात है जो NFT प्रमोटर आपको नहीं बताते। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज अनोखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूल्यवान है। निश्चित रूप से प्रत्येक NFT अपनी तरह का एक है, लेकिन हर बच्चे की क्रेयॉन ड्राइंग भी वैसी ही होती है। असली सवाल ये है, क्या इसकी कोई वास्तविक उपयोगिता या स्थायी मूल्य है? ज्यादातर NFTs के लिए जवाब एक जोरदार नहीं है। सच्चाई यह है कि जब ब्लॉकचेन तकनीक और NFTs के वैध उपयोग हैं, तो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स शुद्ध अटकलें हैं। वे वास्तविक उपयोगिता या कलात्मक योग्यता से नहीं, बल्कि कृत्रिम कमी और मार्केटिंग प्रचार द्वारा संचालित होते हैं। ये एक डिजिटल पेट रॉक खरीदने जैसा है, अनोखा हाँ, लेकिन अंततः स्क्रीन पर बस महंगे पिक्सल। डिजिटल संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो गेमिंग या वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में वास्तविक उपयोगिता वाले NFTs की तलाश करें, या सिद्ध उपयोग के मामलों के साथ स्थापित क्रिप्टो करेंसी से जुड़े रहें। डिजिटल कमी के जाल में न फंसें जब वो कमी अर्थहीन हो। और अगर आपको लगता है कि NFTs भ्रामक हैं, तो हमारा अगला नकली एसेट देखिए। ये आपको एक बिजनेस का मालिक बनाने का वादा करता है, लेकिन एकमात्र बिजनेस जो हो रहा है वो है आपका पैसा किसी और की जेब में गायब हो जाना। 9वां, जहरीली फ्रेंचाइजी, वो तैयार बिजनेस जो पैसे की खाई में बदल जाता है। एक सिद्ध बिजनेस मॉडल के साथ अपने खुद के बॉस बने, सुना सुना सा लगता है। फ्रेंचाइजी सेल्समैन अपने अवसरों को टर्न की यानी तैयार बिजनेस के रूप में पेश करना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ये दिखाने दीजिए कि कुछ फ्रेंचाइजी टर्न एंड बर्न संचालन की तरह क्यों होती हैं, जो आपकी जीवन भर की सेविंग को खत्म कर सकती हैं। लिंडा से मिलिए, जिन्होंने एक नए हॉट फूड फ्रेंचाइजी में 1.5 करोड़ रुपए का निवेश किया। सेल्स पर्सन ने उनके सिद्ध सिस्टम के साथ गारंटी शुदा सफलता का वादा किया। जो उन्होंने नहीं बताया वो था छिपी हुई फीस। उनके अनुमोदित विक्रेताओं से बढ़ी हुई कीमतों पर अनिवार्य उपकरण खरीदना और उनके सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्थानों पर आधारित अवास्तविक बिक्री अनुमान। खराब फ्रेंचाइजी का गंदा रहस्य ये है, वे सफल बिजनेस चलाने की तुलना में फ्रेंचाइजी बेचकर ज्यादा पैसा कमाते हैं। वे आपको अपने शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को दिखाएंगे, लेकिन इस तथ्य को छिपाएंगे कि उनके 60% स्थान मुश्किल से ही अपने खर्चे निकाल पाते हैं। इस बीच आप रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए फंसे हुए हैं, चाहे आप लाभदायक हों या नहीं। सबसे बुरी बात, कई फ्रेंचाइजी समझौते वित्तीय जेल की सजा की तरह होते हैं। आप गंभीर दंड के बिना आसानी से बेच या बंद नहीं कर सकते और आप सख्त गैर प्रतिस्पर्धा खंडों से बंधे होते हैं। ये एक ऐसी नौकरी खरीदने जैसा है जहां आप उन्हें भुगतान करते हैं और आप सब कुछ खोए बिना छोड़ भी नहीं सकते।
इस जाल से बचना चाहते हैं? किसी भी फ्रेंचाइजी को खरीदने से पहले कम से कम 10 मौजूदा फ्रेंचाइजी मालिकों से बात करें, विशेष रूप से संघर्ष करने वालों से। फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखें और हमेशा एक फ्रेंचाइजी वकील से अपने समझौते की समीक्षा करवाएं। इससे बेहतर अपना खुद का स्वतंत्र बिजनेस शुरू करने पर विचार करें, जहां आप अपनी किस्मत को नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्रेंचाइजी के जाल जटिल हैं, तो हमारा अंतिम नकली एसेट देखिए। ये सभी का सबसे परिष्कृत धोखा है, जो एक साधारण सच्चाई को छिपाने के लिए जटिल वित्तीय शब्दावली का उपयोग करता है। ये आपको आपके पैसे से अलग करने के लिए डिजाइन किया गया है। 10वां, जटिल वित्तीय उत्पाद, स्मार्ट पैसे के लिए परिष्कृत जाल। वे कहते हैं, अगर आप किसी चीज को सरलता से नहीं समझा सकते, तो आप उसे अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। फिर भी दलाल स्ट्रीट ऐसे वित्तीय उत्पाद बेचना पसंद करती है जो इतने जटिल होते हैं कि उन्हें समझने के लिए आपको पीएचडी की आवश्यकता होती है। यहाँ बताया गया है कि ये परिष्कृत निवेश सबसे खतरनाक नकली संपत्ति क्यों हो सकते हैं। जेम्स की कल्पना कीजिए, एक सफल डॉक्टर जिसे एक संरचित निवेश उत्पाद बेचा गया था, जिसने बाजार के लाभ के साथ गिरावट से सुरक्षा का वादा किया था। 50 पृष्ठ का प्रोस्पेक्टस सिंथेटिक कोलेटराइजेशन और डेरिवेटिव ओवरले जैसे शब्दों से भरा था। जो स्पष्ट नहीं था वो ये था कि वो मूल रूप से एक महंगा जटिल दांव खरीद रहा था, जो बैंक को अमीर बना देगा और उसे ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि उसका पैसा कहाँ गया। जटिल वित्तीय उत्पादों के बारे में सच्चाई सरल है। वे जितने जटिल होते हैं, उतनी ही अधिक फीस वे छिपा सकते हैं। ये निवेश अक्सर डेरिवेटिव्स पर डेरिवेटिव्स की परत चढ़ाते हैं, प्रत्येक लागत और जोखिम जोड़ते हैं जो कानूनी शब्दावली में दबे होते हैं। ये आंखों पर पट्टी बांधकर पोकर खेलने जैसा है, जबकि आपका प्रतिद्वंद्वी आपके कार्ड देख सकता है। वॉरेन बफेट इन उत्पादों को एक कारण से बड़े पैमाने पर वित्तीय विनाश के हथियार कहते हैं। जब बाजार में उथल-पुथल होती है, तो उनकी जटिल संरचनाएं आपकी रक्षा करने के बजाय नुकसान को बढ़ा सकती हैं। इस बीच उन्हें बेचने वाले बैंक और दलाल फीस वसूलते हैं, चाहे आप जीते या हारें। क्या आप असली दौलत बनाना चाहते हैं? तो उन निवेशों से जुड़े रहें जिन्हें आप 10 साल के बच्चे को समझा सकते हैं। कम लागत वाले इंडेक्स फंड, गुणवत्ता वाले डिविडेंड स्टॉक और सरकारी बॉन्ड का एक सरल पोर्टफोलियो रोमांचक नहीं लग सकता है, लेकिन इसने किसी भी विदेशी वित्तीय उत्पाद की तुलना में अधिक करोड़पति बनाने में मदद की है। याद रखें कि हमने सभी 10 नकली एसेट से क्या सीखा। वादा जितना आकर्षक होगा, संभावित जाल उतना ही बड़ा होगा। सच्ची दौलत जल्दी अमीर बनने की योजनाओं या जटिल वित्तीय चालों पर नहीं बनती है। प्रो बफेट HQ पर हम आपको यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि सच्ची दौलत समझ, धैर्य और समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले सिद्ध सिद्धांतों पर टिके रहने से बनती है।